कभी आपने सोचा कि हिंदू धर्म का भला क्यों नहीं हो? कभी आपने सोचा कि हिंदू धर्म या ये भारत जो कभी विश्व गुरु कहलाता था, आज इसके हालात ऐसे क्यों? वो हालात इसलिए हैं क्योंकि हमने मर्म को कभी नहीं जाना, हमने धर्म को कभी नहीं जाना, हमने धर्म के मर्म को कभी नहीं जाना। हम लोगों ने अपने धर्म में अक्रांताओं को आने दिया, अपने धर्म में और लोगों को इंटरफियर करने दिया, अपने धर्म को स्वयं से नहीं जाना, अपने धर्म की व्याख्या दूसरों से सुनी। इसलिए हमारे मन के अंदर द्वंद्व पैदा हुआ और इसी द्वंद्व को समाप्त करने के लिए विवेकानंद हिंदुस्तान से चल के कोलंबो, कोलंबो से चल के सिंगापुर, सिंगापुर से चल के हांगकांग, हांगकांग से चल के कैंटन चाइना, कैंटन से चलकर योकोहामा जापान, and then from Japan to Vancouver, and from Vancouver to Chicago. This is how Vivekananda spread the message of Hinduism throughout the world. और शिकागो में भी सिर्फ 3 बातें, कोई युद्ध नहीं, कोई विध्वंस नहीं, सिर्फ आत्मस्थ होना सीखो, कोई द्वंद्व नहीं, सिर्फ सुख और शांति। ऐसा कहा जाता है, अति आतप व्याकुल सो होई। अति आतप सूरज की तपस जितनी जानता है, तरु छाया पेड़ की छाया सुख जाने सोई। पेड़ की छाया का सुख वही व्यक्ति जानता है। ये भुवनेश्वरी देवी माँ की व्याकुलता थी कि मुझे ऐसी संतान चाहिए जो इस हिंदू धर्म को आगे बढ़ाए, हिंदू धर्म की पताका विश्व में फहराए। इसलिए एक ऑर्डिनरी संतान नहीं पैदा हुई, एक साधारण संतान नहीं पैदा हुई। काशी विश्वनाथ के मंदिर में जाकर मां ने तपस्या की, तब भगवान शिव ने साक्षात दर्शन दिए और इनकी कोख में विराजमान हो गए। ये विवेकानंद के जन्म की कहानी। फिर व्याकुलता सत्य को पाने की, व्याकुलता परमात्मा को पाने की। इसलिए ब्रह्म समाज में गए पर मन को शांति नहीं मिली। रामकृष्ण परमहंस के पास गए, 1 बार नहीं गए, 2 बार नहीं गए, 3 बार नहीं गए, सैकड़ों बार गए, तब जाकर रामकृष्ण परमहंस पर विश्वास हुआ और सीधा प्रश्न किया परमहंस से कि क्या तुमने परमात्मा को देखा? Now what answer could रामकृष्ण परमहंस give? जिस चीज के इनडायरेक्ट प्रूफ्स हो, इनडायरेक्ट प्रमाण हो, उसका डायरेक्ट प्रमाण कौन दे दे? रामकृष्ण परमहंस ने कहा, नरेंद्र मैंने तुझे देखा है, मैंने परमात्मा को देखा। नरेंद्र को फिर भी शांति नहीं मिली। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि जा मां के साक्षात दर्शन कर। अंदर भेजा, मां के साक्षात रूप में दर्शन कर। और फिर जब नरेंद्र के पास खाने को रोटी नहीं है, घर में पहनने को कपड़े नहीं है, मां व्याकुल है, बहनें व्याकुल है, भाइयों के पास कोई नौकरी नहीं है, खाने को स्वयं के पास कुछ नहीं है, तो रामकृष्ण परमहंस से बोले कि जिस मां से तुम सब कुछ मांगते हो, मेरे लिए रोटी भी मांगो। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि रोटी मैं क्यों मांगू, तू जाके मां से मांग ले, मैंने तुझे मां के दर्शन कराए। अंदर गए मां के पास, वापस आ गए। मां को कहा सुख देना, शांति देना, धैर्य देना। दोबारा भेजा, फिर यही मांग के आ गए। तीसरी बार गए, फिर कहा कि योग देना, भक्ति देना, फिर भी नहीं मांगी रोटी। जब नहीं मांगी रोटी तो रामकृष्ण परमहंस को विश्वास हो गया कि ये पात्र सही है, ये पात्र ठीक है, इस पात्र का मुंह सीधा है, ये पात्र शिष्य बनने के लायक है। तब विवेकानंद को छुआ, विवेकानंद को स्पर्श किया और विवेकानंद को आत्म अनुभूति। दिस इज द फर्स्ट इंस्टेंस इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड जब किसी को ज्ञान का ट्रांसफर सिर्फ छूने से किया हो। उसके पश्चात सिर्फ ज्ञान का ट्रांसफर हुआ विवेकानंद ने जब विवेकानंद ने निवेदिता को छूकर सिर्फ स्पर्श मात्र से पूरे का पूरा ज्ञान। अन्यथा एक आयरलैंड में पैदा हुई विदेशी महिला जिसका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं, उसको भगवान के दर्शन कराए और उसको आयरलैंड से भारत लाकर प्रेरणा दी, दीन दुखियों की सेवा की, लड़कियों के लिए स्कूल चलाया, अनाथालय चलाए, प्लेग के दिनों में गली कूचों को साफ किया स्वयं।
और विवेकानंद ने हमेशा दीन दुखी की सेवा को अपने मठ और अपने राष्ट्र से भी ऊपर रखा। और जब प्लेग फैला कैलकाटा में, दवाइयों के लिए पैसे की जरूरत थी, विवेकानंद के मठ में पैसे पड़े थे। किस चीज के लिए? मठ की जमीन खरीदने के लिए उत्तरांचल में। हिमालय से संदेश भेजा कि मठ की जमीन तो फिर भी बन सकती है, पर प्लेग से जाने वाली जाने दोबारा बचाई नहीं जा सकती। ये था कैरेक्टर विवेकानंद। हर चीज के लिए, वेदर इट वाज अपॉर्चुनिटी, कि कोई भी मौका मिले उस अवसर को प्रदान करो, उस अवसर को पकड़ो, किसी अवसर को जाने मत दो, डर का सामना करो। विवेकानंद ने सिखाया फोकस। यू सी, व्हेन ही वाज ट्रैवलिंग अक्रॉस वैंकूवर, ही फाउंड कि कुछ लड़के बंदूक चला रहे। इन्होंने कभी बंदूक नहीं चलाई, उनका निशाना नहीं लग रहा था। इन्होंने उनके हाथ से बंदूक ली और निशाना बिल्कुल टारगेट पे मारा, बुल में मारा। तो उन्होंने कहा कि आप सन्यासी होते हुए इतना अच्छा निशाना कैसे लगा? विवेकानंद ने कहा कि इसमें गोली चलाने में है क्या? गोली चलाने में व्हाट यू नीड टू हैव इज फोकस। और वो फोकस आदमी ब्रह्मचर्य से, आदमी संन्यास से, आदमी धार्मिक होकर, आदमी आध्यात्मिकता से सीख सकता है। ये विवेकानंद ने संदेश दिया। आप सोचो, एक व्यक्ति जिसने काशाय वस्त्र पहने हो, जिसने पीला चोला धरा हो, उसका बंदूक का निशाना कितना अच्छा हो सकता है। किसी ने किताब दी, स्वामी जी ने पेज पलटे और उसको वापस दे दी। उसने सोचा किताब का अपमान किया, मैंने इतने प्यार से पढ़ने के लिए किताब दी, स्वामी जी ने पन्ने पलटे और वापस कर दी। उस व्यक्ति ने कहा कि स्वामी जी आपने किताब पढ़ ली? उसने कहा पूछ के देखो। उसने कहा बता 23 नंबर पेज पे चौथी लाइन में क्या लिखा है? विवेकानंद ने हूबहू बताया 23वें पेज पे चौथी लाइन में क्या लिखा। This was the memory we could get by becoming spiritual. Everything he explained by spirituality, and he said कि हमारी शिक्षा का उद्देश्य कोई जीविका प्राप्त करने का साधन नहीं होना चाहिए। हमारी शिक्षा का उद्देश्य जीवन उपयोगी या राष्ट्र उपयोगी या ऐसे लोग जो आचारवान हो, जो चरित्रवान हो, जो आत्मावान हो, उनको पैदा करना शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। आज भी कितना प्रासंगिक है विवेकानंद का कथन, क्योंकि विवेकानंद ने उस समय ये बात की। तब तो डिग्रियां बिकती नहीं थी, तब तो कॉलेज जाने के साधन ही बड़े थोड़े थे। तब उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य डिग्रियां देना नहीं होना चाहिए। और आज रेट्रोस्पेक्टिवली इफ यू लुक बैक, आज शिक्षा का क्या उद्देश्य है? आज एजुकेशन इज ओनली मेंट फॉर गिविंग डिग्रीज। डिग्रीज आर बीइंग परचेज्ड इन एंड डे आउट, एंड वी आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट। आई हैव नो हेसिटेशन इन सेइंग वी आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट। वी हैव टू कम आउट ऑफ इट एंड thereby help in building the people who are men of character. और यही जो बात थी आगे निवेदिता में ट्रेवल हुई। निवेदिता को जब 20 बच्चों की क्लास लेती, 25 बच्चों की क्लास लेती, तो लोग कहते हैं कि भाई बच्चे आते नहीं है तो मैंने जबरदस्ती बिठाती हो। तो उसने कहा कि क्या पता इनमें से कौन एक और विवेकानंद बने। एक विवेकानंद ने पूरे हिंदुस्तान की तस्वीर को, पूरे हिंदू धर्म की व्याख्या को पश्चिम देशों के लिए बदल कर रखा। एक स्वामी राम तीर्थ ने, एक महर्षि अरविंद घोष ने, ये तीन लोग समकालीन थे और इन तीनों लोगों ने हिंदू धर्म को बदल कर रख दिया। मैं और लोगों का, स्वामी दयानंद सरस्वती भी उसी समय हुए, राजा राममोहन राय उसी समय हुए। उन लोगों ने भी जितना अपना कार्य हिंदू धर्म को सुधारने के लिए किया, आई एम नॉट टेकिंग अवे, बट इन लोगों ने, इनको मालूम था कि इस देश का धर्म जब पश्चिम से चल के आएगा तब ये देश मानेगा। और वही हुआ, जब हिंदू धर्म से धर्मा बना तो देन पीपल फॉलो। योगा बनकर आया तो वी फॉलो। आयुर्वेदा बनकर आया तो वी फॉलो। बिकॉज विवेकानंद वाज वेरी क्लियर इन हिज माइंड कि जब हवा पश्चिम से चलेगी तो पूर्व उसे अपनाएगा, परंतु हमेशा हवाएं पूर्व से चली, हमेशा हवाएं पूर्व से चली हैं। और ये नक्षत्र भी कहते हैं, आप देखो 12 नक्षत्र हम मानते हैं, 12 राशियां मानते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि बृहस्पति की जो दृष्टि है वो पूर्व दिशा में है और शुक्राचार्य की दृष्टि जो है वो पश्चिम दिशा में है। देयरफॉर पश्चिम के लोग जो है आसुरी प्रवृत्तियों के हैं और जो पूर्व के लोग हैं वो देव प्रवृत्तियों। इट अफेक्ट्स, बिलीव मी, इट अफेक्ट्स। विवेकानंद के जन्म की तारीख देखो
12 जनवरी 1863, कैलकुलेट करो टोटल क्या है। 6:33 द टोटल कम्स टू 3। 12 जनवरी 1 और 2 3, 1863, 1 और 8 9, 6 15 और 3 18, 8 और 1 9, 9 का मतलब 3 है ना। फिर 6:33 कोई साधु बनने से नहीं रोक सकता। दिस इज व्हाट न्यूमरोलॉजी सेज। देवासन का दिन देखो 3 जुलाई। See, everything is destined। इसीलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि मेरी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, और बिल्कुल नहीं हिलता। जितना कार्य उन्होंने हमें दिया वो हमसे करवाएगा। 33 वर्ष की उम्र में विवेकानंद अपना काम जो उन्हें भगवान ने सौंपा था लेकर वापस चल गए। निवेदिता 40 इयर्स में वापस चल दी। आदि शंकराचार्य 37 साल में चल दिए। संत ज्ञानेश्वर 21 वर्ष की उम्र में चल दिए। ऑल ऑफ देम यू सी, जितने भी ये बड़े बड़े लोग और जिन्होंने क्रांतिकारी कार्य किए, उनको भगवान ने इतना ही जीवन दिया, इतनी उनके अंदर चाबी भरी, और वो अपना संदेश लेकर इस दुनिया से जाते रहे। आज भी विवेकानंद का संदेश उतना ही प्रासंगिक है जितना 1895 में शिकागो में हिंदू सम्मेलन के दौरान। 116 वर्ष से ज्यादा हो गए, पर उनका संदेश आज भी ये मानवता छोड़ नहीं सकती, क्योंकि उनका संदेश था हम सब भाई बहन। दैट वाज द फर्स्ट मैसेज। कोई जात, कोई पात नहीं, कोई पूर्व नहीं, कोई पश्चिम नहीं, कोई युद्ध नहीं, सिर्फ शांति का उपदेश उन्होंने इस देश दुनिया को दिया। आज भी हम बारूद के अंबार पर बैठे हैं, बारूद के ढेर पर बैठे हैं। न जाने कब किसी ओस्मा या किसी ओबामा का बटन दब जाए और हम See, this is what technology has given it to us. But वो बटन किन के हाथों में होने चाहिए? This is very important. वो बटन अगर करेक्टर वाले लोगों के हाथ में है तो वो ठीक उपयोग होगा, और अगर करेक्टरलेस लोगों के हाथ में है तो उनका उपयोग हमारे सामने हमें दिखाई देगा। इसलिए विवेकानंद को याद करना, इस देश को याद करना है, मेरा ऐसा मानना है। विवेकानंद की भूमिका इस देश के लिए एक अहम भूमिका है।